नमस्कार, मेरा नाम जगजीत सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। ये मेरी बेटी है हेजलप्रीत कौर। तो जब ये पैदा हुई थी तो उसको MS जोडी मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ थी, जिसमें क्या है बच्चे को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जिसकी वजह से उसको माँ का दूध या कोई भी प्रोटीन वाली जो चीज़ है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसका पॉइज़न बन जाता था दिमाग में। तो उसके लिए हमने सर्च किया। पहले हमने अमेरिका से फीड मंगवाई जो प्रोटीन लेस होती है, इसमें प्रोटीन नहीं होता, वो देते रहे 1-1.5 साल, बट वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। तो फिर हमने इसका सर्च किया क्या बेस्ट हो सकता है। तो इसका जो हमें पता चला इसका लीवर ट्रांसप्लांट एक सोल्यूशन है। तो फिर जैसे हमें लीवर ट्रांसप्लांट का पता चला तो हमने इसके लिए बेस्ट डॉक्टर की सर्च की। तो हमें पता चला डॉक्टर सोइन और डॉक्टर नीलम की जो टीम है वो बेस्ट है फॉर बच्चों के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो फिर हमने मेदांता विज़िट किया। तो डॉक्टर नीलम ने जो हमें गाइड किया, जो हमें सारी इसकी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, वो हमने उनको बताई। तो उन्होंने हमें जो बेस्ट हो सकता था वो हमारे लिए गाइड किया। मेरी बच्ची का जो लीवर ट्रांसप्लांट था वो 1.5 ईयर की एज में हुआ था। उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट के बाद है मेरी बच्ची सब कुछ नॉर्मल खा रही है। और ये जो हमारा लीवर ट्रांसप्लांट था डबल स्वैपिंग हुआ था। मेरा लीवर किसी और को लगा था, जैसे कि नीलम मैम ने हमें गाइड किया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से मैं अपनी बच्ची को लीवर डोनेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्ची में जेनेटिक जीन्स मिस थे। इसी वजह से मेरा लीवर किसी और को लगा था और किसी और का लीवर मेरी बच्ची को लगा था। जो हमारी यहाँ पर केयर हुई है मेदांता में वो बेस्ट केयर थी। अगर हमारे अकॉर्डिंग मेदांता के अलावा इतनी केयर एज अ डोनर या एज अ जो बच्चा होता है ट्रांसप्लांट के बाद या कोई भी पेशेंट है ट्रांसप्लांट के बाद की, उसकी उतनी अच्छी केयर नहीं हो सकती जितनी मेदांता में होती है। और नीलम मोहन मैम ने हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है आफ्टर ट्रांसप्लांट। इवन तक कि अगर हमें आज भी हमारे होम टाउन में हमारी बच्ची को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैम हमें वहाँ पर भी फुली 24 आवर्स गाइड करते हैं। हेजलप्रीत की जो डायग्नोसिस थी ट्रांसप्लांट से पहले, वन ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन, बेसिकली वो एक कंडीशन से सफ़र कर रही थी जिसका नाम है मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, शॉर्ट फॉर्म में हम MSUD कहते हैं। इनफैक्ट जब वो पैदा हुई थी विदिन फर्स्ट वीक उसको दौरे आने लग गए थे एंड एनसेफलोपैथी में चले गई थी एंड हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब उनकी टेस्टिंग से उसको पता चला कि उसको एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पाती है और बिकॉज ऑफ दैट अमोनिया उसका बढ़ के ब्रेन में जाता है। अगर आप नोट करेंगे तो हर एक चीज़ में प्रोटीन होता है, तो हम कैसे एक बच्चे को ऐसी डाइट दें जिसमें प्रोटीन ना हो। तो एक स्पेशल किस्म के फार्मूला आते हैं BCAA, वो उस फार्मूला में रखी गई थी और उसके सिवा डाइटिशियंस उसको स्पेशल किस्म के जैसे सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, पोटैटो एक्सेट्रा, ये चीज़ जो दे सकते हैं, कार्ब्स, इस पे रखे थे। जब वो 1.5 साल की हो गई थी तब वो मेरे पास आई थी, क्योंकि उससे पहले हमने MSUD का ट्रांसप्लांट किया था। बेसिकली MSUD एक ऐसे कंडीशन में जो एंजाइम शरीर में कम है वो 10 से 12% हमारे लिवर में भी होता है। तो जब हम एक लिवर दे देते हैं उस बच्चे को तो वो 10% एंजाइम से भी वो नॉर्मल हो जाती हैं और वो एक आम आदमी के जैसे खाना खा सकते हैं, नॉर्मल प्रोटीन डाइट। सो ये बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज आपको बिफोर द ट्रांसप्लांट, ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट, क्योंकि बॉडी पे एक स्ट्रेस है, सर्जरी भी एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस से उनकी बॉडी में अमोनिया बढ़ के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो ये स्पेशलाइज्ड ही सेंटर्स पे होते हैं एंड यू नीड टू हैव अ वेरी डेडिकेटेड टीम जो ये पूरी चीज़ की एक्सपीरियंस्ड हो। एंड उसका ट्रांसप्लांट दिसंबर 2016 में हुआ था एंड इट्स सो नाइस टू सी हर, शी इज सो डूइंग सो वेल, ईटिंग नॉर्मली एंड thriving like other babies, and you feel really good that you're able to give a good quality of life to such children.